विपक्ष बिना तथ्य के भ्रम को फैलाने में जुटा बघेल। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कौशाम्बी की घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है। डीजीपी के निर्देश पर एडीजी ने पीड़ितों से मुलाकात की है और एसआईटी जांच, दोबारा मेडिकल व 164 बयान की मांग की गई है। अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बिना तथ्य के भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण और सत्ता की राजनीति कर रही है। कौशाम्बी की घटना के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का या दिल्ली के सरकार का कोई भी मंत्री इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पुलिस को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, समाज के लोगों की प्रबुद्ध इलाहाबाद, प्रयागराज और कौशाम्बी के सामाजिक और राजनीतिक नेताओं की एक 1.5 घंटे वार्ता एडीजी साहब से कराई है और डीजी के निर्देश पर ही एडीजी यहाँ पर मिलने आए हैं। और हमारी मांग है कि एसआईटी से जांच हो, रीमेडिकल हो, 164 के बयान दोबारा हम लोग जाएंगे उसके लिए, उसके घर पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। भूप नारायण पाल जिनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, कौशाम्बी पुलिस को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसके प्रेशर में कर रहे हैं, उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो अवार्ड घोषित कर रहे हैं वो घटना वाले दिन पानीपत में पाए जा रहे हैं, जो कि 800 किलोमीटर है। उनके पास चार्टर प्लेन नहीं है कि वो आके घटना करके वापस चले गए, तो उनका नाम निकाल देना चाहिए। और इसी प्रकार से एक धर्मेंद्र पाल लड़का है, शायद उसकी भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जाती है। ये योग वादी का बयान और गवाहों के बयानों से नहीं चलेगा, ये साइंटिफिक एविडेंस से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें उनकी सीडीआर वगैरह भूप नारायण पाल की देख लेनी चाहिए और अविलंब उनका नाम इसलिए निकाल देना चाहिए एविडेंस के आधार पर। एसपी सिंह बघेल कह रहा है इस बात पे नहीं, या दूसरे कोई मंत्री कह रहे हैं, एविडेंस क्या। ये देश कानून से चलेगा, ना कि डेमोक्रेसी में कानून चलेगा, मोबोक्रेसी नहीं चलेगी, भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। यादव इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी से हम आपस में 48 डिग्री में आ तो नहीं रहे हैं, कोई डेलीगेशन जरूर भेजेंगे ऐसा मेरा अंदाज है। लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह होते तो सख्त कार्रवाई करते, विपक्ष में होते तो आते। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, और इसीलिए आरामगाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर एक दुरभिसंधि राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी आदि कर रहे हैं, तो ट्वीट ना करें। अगर इतना ही दर्द है तो फिर आएँ और पूछें। और मैं विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक लोगों से कहना चाहूँगा कि पीड़िता के घर ना जाएं, जाति विद्वेष ना फैलवाएं, और बलात्कार एक बार हुआ है, हर नेता को उससे पूछे क्या हुआ, तो ये मानसिक बलात्कार होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मेरे लिए आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन एक आचार संहिता भी होती है, उसकी वजह से लेकिन पीड़िता के परिवार के लोगों से बात कर लिया। 11 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सवाल कर रहे हैं। अब सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा। मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए, सरकार अपनी बनाने के लिए वो हमेशा विरोध करते हैं। 11 बजट शानदार थे, उसका विरोध किया। तो ये विपक्ष की राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ बुरी है। वो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा तोड़ने के लिए बयान देते हैं, विश्व में भारत की बदनामी कराते हैं, और इस प्रकार से जाति विद्वेष फैलाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसको लेकर के भी सवाल उठाया। महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसको कौन मना कर पाएगा। लेकिन 50-60 करोड़ लोग देशी विदेशी स्नान कर जाएं, जो हुआ उसका लिए मुझे दुख है। लेकिन थोड़ा दुख कर्नाटक की सरकार के लिए भी कहना चाहिए ना कि 40,000 लोगों का इंतजाम नहीं कर पाई क्रिकेट में, और यहाँ 40 दिन तक लगातार। मैं तो इलाहाबाद की आम जनता के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मेज़बानी बहुत अच्छी निभाई है, और लोगों ने अपने घरों पर ठहराया है, अपने घर दिए हैं, मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड करी है, खाना भी खिलाया है, प्याऊ भी लगाई है, भोजन का भी इंतज़ाम किया है।
तो सब लोगों ने मिलकर के इस महाकुंभ को, एक घटना को छोड़ के, और विश्व का ये सबसे बड़ा आयोजन है। और आप इधर कैमरा दिखा दें तो पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा आयोजन था। मंत्री जी, एक बहुत अहम दिखाया जा सवाल, रहा है। क्योंकि आप वहीं से हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि रामजी लाल सुमन जो है बयान में आए, बयान दिए, लगातार उसके बाद काफ़ी आक्रामक रूप में फिर से नज़र आ रहे हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन लगातार वो बयान से जो है परहेज नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर कहा ना कि इस प्रकार से वोटों की तुष्टीकरण के लिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो, या राणा प्रताप जी हों, अहिल्याबाई होलकर हों, अवंतीबाई हों, छलकारी बाई हों, महर्षि परशुराम हों, भगवान वाल्मीकि हों, महाराज सूरजमल हों, सुहेल देव हों, ये हमारे साझा पुरखे हैं। इनके ये प्रतिकूल 1527 का खानवा, मैं आगरा का एमपी हूँ, 30 किलोमीटर दूर खानवा है। खानवा को कोई भूल सकता है? खुद बाबर तारीफ़ कर रहा है, खुद बाबर तारीफ़ कर रहा है कि राजपूत क्या शानदार तरीके से लड़े, और वो तो एक तोप का गोला नहीं लगा होता तो औरंगजेब नहीं झेलना पड़ता। बाबर मारा जाता तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब हमें नहीं झेलना पड़ता। तो इन लोगों ने ये मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। उनको शर्म, अच्छा शर्म, माफ़ी मांगेंगे तो कोई माफ़ी देने को भी तैयार नहीं है। मैंने और भी नाम लिए हैं, ये अहिल्याबाई होलकर 300 साल हो रहे हैं, अब इनके खिलाफ कोई प्रतिकूल बयान देता है तो फिर बहुत ही कैसा इंसान होगा वो, जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण कराया। इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो वहाँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो होलकर आ जाएगा। जिन्होंने देश में अपने राज्य से बाहर प्याऊ कुएं और धर्मशालाएं और राज्य मार्ग बनवाए, और ये टूटे हुए हमें मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूँ, हमें हमारे कार्यकाल में नहीं टूटे थे। ये 1192 में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को छल से हराया तो पहला मंदिर उस रात तोड़ा गया। फिर मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने तोड़े। फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने तोड़े। बहुत ख़राब थे ये लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी ने तोड़े। बाबर ने तो राम जन्मभूमि पर ही बाबरी मस्जिद बांधी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब, हूणों ने, यवनों ने, डचेज ने, पुर्तगाली ने। औरंगजेब ने एक लक्ष्य निर्धारित करके देश के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर ने लक्ष्य निर्धारित करके सबको बनाने का काम किया। इसमें छोटी मोटी मठियाँ भी शामिल हैं, लेकिन इसमें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, सुदूर दक्षिण का रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, गुजरात के सोमनाथ, नागार्जुन, उत्तर में जहाँ एक बुरी सीमेंट पहुँचाना कठिन होता है, केदारनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ, महाकाल, और माता के सबसे प्रिय काशी विश्वनाथ। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद काशी विश्वनाथ मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहला जीर्णोद्धार काशी विश्वनाथ का अहिल्या जी ने किया, तो दूसरा मोदी जी ने और योगी जी ने किया, और कृतज्ञता स्वरूप एक बहुत बड़ी छत के बराबर मूर्ति को लगाने का काम किया है। दूसरा, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि किसी ज़माने में हमारे सिक्के चलते थे, आज हम सिक्के की मांग कर रहे हैं, तो 300 साल होने पर वित्त मंत्री जी ने एक सिक्का जारी किया है। और ज्योतिराज सिंधिया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे टिकट चलते थे, तो आज हमारे माता के नाम से 2 महेश्वर का किला और उनके फ़ोटो के अनुसार 2 टिकट जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरैया का नाम अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज रखा। जब तक धरती चाँद सितारे रहेंगे उस मेडिकल कॉलेज का नाम रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की देश की भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पाल बघेल धनगर समाज ने आज तक जितनियाँ जयंती मनाई हैं, क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो 21 तारीख से 31 तारीख के प्रयागराज में भी हुआ होगा। हर ब्लॉक पर, हर नगर पंचायत पर, नगर पालिका परिषद पर, नगर निगम पर ऑनरेबल एमएलए ने, और एमएलए नहीं हार गया है तो प्रत्याशी ने, एमपी नहीं है इलाहाबाद में तो प्रत्याशी ने इसके अलावा जयंती मनाई है। इसके अलावा एक शासनादेश किया गया है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गर्ल्स इंटर कॉलेज में 10 दिन अहिल्याबाई होलकर जी पर वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेल कूद की हो। तो दुनिया की बड़ी पार्टी है तो आउटरीच उसका सबसे बड़ा है। तो अहिल्या जी को आज जरा भी साक्षर व्यक्ति होगा तो ये जरूर कहेगा कि अहिल्याबाई होलकर को हम जानते थे। और दुनिया में सब राजा रानी, हमें इसलिए और जयंती मनानी है कि दुनिया के सभी राजा रानी की पेट से पैदा हुए। केवल एक राजा है जो पराक्रम से, वीरता से, तलवार से, तो एक चरवाहा वंश को होलकर राजवंश में तब्दील करने वाले का नाम है सूबेदार मल्हार राव होलकर। तो खांडेराव, मालेराव, तुकोजीराव, शिवाजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे तमाम रहे। होलकर अकेले वो हैं जिनके चरित्र पर एक कलंक नहीं है। हमारी रानी, महारानी, पटरानी देश में बहुत हुई हैं, लेकिन किसी रानी के नाम के आगे प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता
देवी अहिल्याबाई होलकर कहा गया। और ये बघेलों ने नहीं, पाल बघेल ने नहीं उपाधि दी है, चारों शंकराचार्य ने उनको पूर्ण श्लोका कहा है। उससे पहले केवल युधिष्ठिर और राजा नल पूर्ण श्लोका कहलाए हैं और उनकी मंदिरों में स्थापित होती है। इसलिए मैं समाज से कहूँगा कि ये अमर रहे ना बोला करें। कभी काली माई अमर रहे कहते हो, शंकर जी अमर रहे कहते हैं। तो जब देवी हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर की बोलोगे तो अपने आप जय की आवाज़ निकलेगी। गया जी में उनकी मूर्ति स्थापित की है। जब बख्तियार खिलजी ने पूरा गिरा दिया था और 10 लाख लोग श्राद्धों में एक दिन में आते हैं, वहाँ पितरों का विसर्जन करते, शायद पूर्व के लोग जाते होंगे, तो वहाँ देवी की स्थापना है और उन पर जल चढ़ाया जाता है। धन्यवाद।